बहुत समय पहले अमर सिंहपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे राजा आदित्य, जो अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए पूरे जग में प्रसिद्ध थे। महाराज, आज भी आपके नाम का डंका पूरे प्रदेश में बज रहा है। प्रजा कहती है, राजा आदित्य का दरबार न्याय का सागर है। मंत्री जी, यह मेरी नहीं बल्कि इस धरती की सेवा का सम्मान है। एक राजा का धर्म है कि वह अपने हर प्रजा को न्याय दे, चाहे वह गरीब हो या अमीर। एक गरीब किसान महल के द्वार पर आकर पहरेदार से विनती करता है, मुझे महाराज से मिलने दीजिए। मेरा खेत जमींदार ने छीन लिया है, जबकि मैंने उसका कर्ज चुका दिया था। राजा के सामने जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इतने में राजा आदित्य बाहर आते हैं। क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो? महाराज, मैंने अपना कर्ज चुका दिया, लेकिन जमींदार कहता है कि सबूत नहीं है और वह मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। हमारे राज्य में न्याय बिना सबूत के भी किया जाता है। अगर सच्चाई साफ हो, चलो अभी फैसला होगा। जमींदार और किसान को सामने लाया जाता है। जमींदार, क्या तुम सच में इसका खेत छीन रहे हो? महाराज, मेरे पास कोई लिखित सबूत नहीं, पर तो फिर तुम्हारा दावा झूठा है। खेत किसान हरिराम का ही रहेगा। महाराज, आपने मेरा जीवन बचा लिया। दरबार में अचानक एक साधु प्रवेश करता है। राजन, तुम्हारा न्याय मुझे दूर जंगलों तक सुनाई देता है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। आप कोई भी परीक्षा ले, मैं सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तुम्हारी पहली परीक्षा कल सुबह शुरू होगी। अगली सुबह का समय, राजा बाहर टहल रहे हैं। अचानक साधु आते हैं। राजन, क्या तुम पहली परीक्षा के लिए तैयार हो? हाँ गुरुदेव, बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आएंगे। एक के पास सोने से भरा संदूक होगा, दूसरा एक मटका लेकर आएगा। दोनों कहेंगे कि यह उनका है। तुमको बिना किसी सबूत के तय करना होगा कि असली मालिक कौन है। सब दरबार में पहुंच जाते हैं। पहला व्यक्ति धनी व्यापारी, चमकदार कपड़े पहने। दूसरा व्यक्ति गरीब लकड़हारा, साधारण कपड़ों में। महाराज, यह सोने का संदूक मेरा है। मैंने इसे यहाँ महल के बाहर खो दिया था। नहीं महाराज, यह संदूक मैंने जंगल में पाया, लेकिन यह मेरे पिताजी का है, जो वर्षों पहले खो गया था। अगर कोई सबूत नहीं है, तो सच का पता लगाना मुश्किल है। राजा दोनों से कुछ सवाल पूछते हैं। संदूक में कितने सोने के सिक्के हैं? उस पर क्या निशान है? व्यापारी घबराता है और गलत जवाब देता है, जबकि लकड़हारा सटीक निशान बताता है। सच पता चल गया, संदूक लकड़हारे का है। राजन, तुमने लालच के आगे सच को चुना। यह पहली परीक्षा सफल हुई, लेकिन आगे की राह कठिन है। गुरुदेव, सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी परीक्षा, वचन की कीमत। अगली सुबह साधु और राजा साथ बैठे हैं। आज की परीक्षा में तुम्हें अपना वचन निभाना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें राज्य का कोई बड़ा खजाना क्यों न देना पड़े। एक महिला दरबार में आती है, हाथ में एक पुराना कागज लेकर। महाराज, आपके पिताजी ने मेरे पिता को वचन दिया था कि हमें सालाना 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। अब वह वचन आप पर है। महाराज, यह बहुत बड़ा खर्च है, खजाने पर बोझ पड़ेगा। लेकिन यह वचन हमारे परिवार ने दिया है, तो निभाना मेरा धर्म है। राजा महिला को तुरंत सोने के सिक्के दिलवा देते हैं। राजन, तुमने साबित किया कि वचन की कीमत सोने से भी अधिक है। तीसरी परीक्षा, न्याय और रिश्ता।
राजा के छोटे भाई वीरेंद्र पर चोरी का आरोप लगता है। मेरे छोटे भाई वीरेंद्र पर चोरी का आरोप। याद रखो राजन, न्याय और रिश्ते में से एक को चुनना होगा। गवाह और सबूत सामने आते हैं। साबित होता है कि वीरेंद्र ने सच में एक व्यापारी का सामान चुराया है। राज्य के नियम सबके लिए समान हैं, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों न हो। राजा अपने भाई को सजा सुना देते हैं। साधु प्रसन्न होते हैं। राजन, एक बार तुमने फिर न्याय का रास्ता चुना। चौथी परीक्षा, लोभ का जाल। एक व्यापारी राजा को उपहार में अत्यंत कीमती सुनहरी मूर्ति लाता है और बदले में एक अनुचित सौदा चाहता है। महाराज, अगर आप मेरी जमीन का कर माफ करते तो यह मूर्ति आपकी। हमारे राज्य में न्याय बिकाऊ नहीं है, अपनी मूर्ति वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर व्यापारी वापस चला जाता है। राजन, तुमने लोभ के आगे सिर नहीं झुकाया, यह एक सच्चे राजा का धर्म है। छठी परीक्षा, धोखे का पर्दाफाश। एक व्यापारी दावा करता है कि उसके माल को रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और वह कर माफी चाहता है। राजा गुप्त जांच करवाते हैं। महाराज, पता चला है कि उसने खुद माल छुपाकर झूठ बोला है। अगले दिन राजा सबके सामने उसका झूठ उजागर करते हैं। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। पता चला है कि इसने खुद माल छुपाकर झूठ बोला है। राजन, सच का पता लगाना ही सबसे कठिन कला है और तुमने यह कर दिखाया। सातवीं परीक्षा, बलिदान। राज्य में सूखा, पानी की कमी, लोग परेशान। मंत्री जी, नगर की जनता के लिए महल का निजी जलाशय खोल दिया जाए। महाराज, लेकिन यह पानी आपके परिवार के लिए है। मेरे लिए प्रजा ही परिवार है। राजन, तुमने बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। आठवीं परीक्षा, प्रलोभन और प्रेम। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य की राजकुमारी शादी का प्रस्ताव लाती है। महाराज, मैं आपके लिए अपनी शादी का प्रस्ताव लाई हूँ और बदले में कुछ अन्यायपूर्ण शर्तें भी है। शादी अगर शर्तों पर हो तो वह शादी नहीं, सौदा है। मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। राजकुमारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। राजन, तुम्हारे निर्णय ने दिखा दिया कि ईमानदारी तुम्हारे दिल से जुड़ी है। राजन, तुमने सभी परीक्षाएं पार कर ली। तुम एक सच्चे राजा हो। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। साधु वहाँ से चल देते हैं। और इस तरह राजा आदित्य का नाम अमर हो गया, एक ऐसे शासक के रूप में जिसने हर परीक्षा में सच और धर्म को चुना।